अब अगले 5 क्वेश्चन करेंगे। जो छंदों का सम्राट है किसे कहा गया है? जो 4 ऑप्शन गिवन है इनमें से चंद्रबरदाई है, इनको छंदों का सम्राट कहा जाता है, जिन्होंने जो पृथ्वीराज रासो रचना में 6वें छंद का प्रयोग किया है और ये आदिकाल कवि हैं, आदिकाल के। और इसके अलावा जो भक्तिकाल में है, भक्तिकाल में तुलसीदास और केशवदास को छंदों का सम्राट कहा जाता है। तुलसीदास ने दोहा, चौपाई, सोटा इत्यादि छंदों का प्रयोग किया है। इसके अलावा जो केशवदास है उसको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, क्योंकि उनकी रचनाएं में बहुत कठिन भाषा का प्रयोग करते थे केशवदास। और जो केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, उसमें उन्होंने छंदों का प्रयोग किया है, अत्यधिक छंदों का प्रयोग किया है। अगला है परमाल रासो को आलाखंड के रूप में किसने प्रकाशित किया? तो सबसे पहले जो परमाल रासो है वो जगनिक द्वारा, यानी जगनिक की रचना है परमाल रासो। जगनिक आदिकाल में कवि थे और इसी को जो है आलाखंड के रूप में प्रकाशित किसने करवाया? चार्ल्स इलियट ने। यानी परमाल रासो का ही दूसरा नाम आलाखंड है। कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? सबसे पहले तो पुष्पदंत की ये 3 रचनाएं हैं जिनमें महापुराण सबसे प्रसिद्ध है। तो यानी पुष्पदंत की वाली रचना नहीं है, इनकी रचना है महापुराण, जैसचरित, महाकुमार चरय और ये आदिकाल के कवि हैं। अगला है सिद्धों की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इनमें से ईश्वरवादी, यानी वो ईश्वर में नहीं मानते थे, वो सिद्ध भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा में आते हैं, इसलिए वो ईश्वरवादी नहीं थे। और सबसे प्रमुख कवि था सिद्धों में सरहपा। सिद्धों की कुल संख्या सिद्ध थे 84। अब अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति किसे माना है? अब ये प्रेमाख्यान परंपरा क्या है? यानी कि जो सूफी काव्य धारा है, यानी जो प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, वही प्रेमाख्यान परंपरा है। सूफी काव्य धारा भी बोलते हैं हम इसको। तो आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने सत्यवती कथा है उसको प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना है। और जो सत्यवती कथा वो 1501 में ईश्वर दास द्वारा। अब अगला क्या है कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने किसको प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना? उन्होंने मृकावत को माना था, जो कुतुबुद्दीन की रचना है। और प्रेमाख्यान यानी ये देखो, ये सूफी काव्य धारा का टाइम क्या है? 1375 से 1700, यानी जो भक्ति काल है वही क्या है? सूफी काव्य धारा का टाइम हो, क्योंकि ये दोनों एक ही के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो सूफी कवियों की प्रमुख भाषा अवधी थी और इनकी शैली मंसवी थी। सूफी कवियों ने अवधी भाषा का प्रयोग इसलिए किया था ताकि ये अपने जो जनसाधारण है, जनसाधारण लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें।